आज क्लास 10th का विज्ञान में लेक्चर 3 करेंगे। इसमें पढ़ेंगे, सूत्र बनाना सीखेंगे। उससे पहले पाठ्यनिहित प्रश्न करेंगे, जो कि पाठगत प्रश्न है। पहला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन की सतह पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण मैग्नीशियम ऑक्सीजन की परत बन जाती है, जो कि मैग्नीशियम के दहन को रोकती है। इसीलिए जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेतमाल से साफ किया जाता है। तो ये इस डिफिनीशन का मतलब समझिएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा Mg+O2 एरो MgO। इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 2 का ए में दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। ये शब्द में दिया है, पर हमको इसका आंसर लिखना है सूत्र में और उसको संतुलित भी करना है। तो हाइड्रोजन का होता है सूत्र H2 और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। एरो ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बनेगा। तो इसको संतुलित भी करना है। तो इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, पर इधर तो हाइड्रोजन एक बार है और क्लोरीन भी एक बार है। तो इसमें 2 लगाएंगे तो ये इनटू में हो जाएगा। तो 2 बार हाइड्रोजन और 2 बार क्लोरीन हो जाएगा। तो ये अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसका बी है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये शब्द में दिया है, पर हमको सूत्र में लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2 प्लस और एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 थराइस एरो बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3। तो इसको संतुलित करना है। तो इधर संतुलित ये किए, इधर भी 3 बार बेरियम है और इधर भी 3 बार बेरियम है और इधर भी 2 बार एल्यूमिनियम है और इधर भी 2 बार एल्यूमिनियम है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसका सी है, सोडियम प्लस जल एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का हो जाएगा Na और जल का हो जाएगा H2O एरो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा H2। तो इसको संतुलित करना है। इधर सोडियम एक बार है और इधर सोडियम भी एक बार है, तो इसको छोड़ देना है। अब इधर हाइड्रोजन के देखेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 बार है और इधर भी हाइड्रोजन 2 बार है। तो इसमें 2 लगाएंगे तो ये सोडियम इधर 2 बार हो जाएगा अभिकारक की और इधर उत्पाद की ओर भी हो जाएगा सोडियम 2 बार और इधर हाइड्रोजन है 4 बार और इधर हाइड्रोजन इधर भी 4 बार। ये इनटू में है तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन प्लस में है तो ये 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन इधर भी 2 बार है, इधर भी 2 बार हो जाएगा। तो ये अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब है बेसिक कुछ। इसका पहला टॉपिक है सूत्र कैसे बनाए। तो उससे पहले ये याद रखना है, जो कि ये बेसिक में है। ये हाइड्रोजन का 1 होता है, हेलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है और बोरॉन का 5 होता है और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 और सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो कम से कम 20 तक याद रखिएगा, तभी सूत्र बनाना आएगा। तो ये है सूत्र कैसे बनाए। तो अब है सूत्र कैसे बनाए। तो सूत्र कैसे बनाए, तो इसमें एक होता है आवर्त सारणी। तो ये सभी को याद रखिएगा, तभी सूत्र बनाना आएगा। तो ये पहला में होता है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम और दूसरा में है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, SR और BARA और इसमें बीच में भी होता है। तो ये अभी काम का नहीं है, ये 12th में यूज होता है इसका बीच का काम। अब 13 में होता है BALGAINTL और 14 में होता है CSIGESNPB और 15 में होता है NPASSBBI और 16 में होता है O का मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा S, तो S का मतलब सल्फर SE, तो हो जाएगा SE, फिर TE है तो इसका हो जाएगा TE और PO। फिर 17 में होता है FCl
BRIAT, और 18 में होता है ये जो कि लास्ट होता है ये HENEARKRXERN। अब है आवर्त सारणी को याद रखने का ये ट्रिक है। पहला में होता है हीलियम HLINAKRBSCSFR होता है, तो उसको बोला जाता है हाइलिना के रब से फरियाद। तो हाई मतलब H हो जाएगा, ली मतलब LI हो जाएगा, ना मतलब NA के मतलब ये तो K हो जाएगा, रब मतलब RB, से मतलब CS, और फरियाद मतलब FR। दूसरा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा का मतलब हो जाएगा BE, और मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, और स्कूटर मतलब SR, और बाप मतलब हो जाएगा BA, और राजी मतलब RA। तीसरा है बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन का मतलब हो जाएगा B, और आलू का मतलब हो जाएगा AL, और गाजर का हो जाएगा GA, इन मतलब IN, थैला मतलब TL। अब है 14 वर्ग के तत्व का नाम। यह है कहे शिव जी सुने प्रभु, कहे के मतलब CA, और शिव जी के मतलब हो जाएगा SI, और G, तो ये GE, और सुनने का मतलब SN, और प्रभु मतलब PB। अब है 15 वर्ग के तत्व के नाम। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड मतलब N, पाकिस्तान मतलब P, ऑस्ट्रेलिया मतलब S, और सब मतलब SB, भिखारी मतलब BI। वर्ग 16 के तत्व के नाम है ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड मतलब OL, स्टाइल मतलब S से मतलब SC, और टीपो मतलब TE। अब है वर्ग 17 के तत्व के नाम। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये हो जाएगा फिर मतलब F, कल मतलब CL, और बाहर मतलब BR, आई मतलब आई होगा, आंटी मतलब AT। अब है लास्ट वर्ग 18 के तत्व का नाम। हीना, नीना और कनीना एक्सरे रंगीन, तो हीना मतलब HE, नीना मतलब NE, और मतलब AR, करीना मतलब KR, और एक्सरे मतलब XE, और रंगीन मतलब RN। अब सूत्र बनाएंगे, तो ये होता है हेलिना के रब से फरियाद, तो इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसके पास। ये सभी लाइन में जो है हेलिना के रब से फरियाद, तो ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन देता है। और दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और यही तक होता है 1 इलेक्ट्रॉन देता है। और RBCSFR ये सब है रेडियो सक्रिय धातु। अब इसमें है इसमें RA केवल हो जाएगा रेडियो सक्रिय। अब है ओल स्टाइल से टीपो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या ले सकती है। इसमें फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं। और AT और PO ये दोनों होता है रेडियो सक्रिय धातु। तब ये जैसे ये उदाहरण है, इसे सूत्र बनाना सीखे। जैसे ये लाइन है हेलिना के रब से फरियाद, तो इसके साथ हमको बनाना है, तो H के साथ हेलिना के रब से फरियाद, ये लाइन के साथ इसको बनाना है, ये सभी के साथ। फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हाइड्रोजन को F के साथ बनाया है, तो इस हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, और F फ्लोरीन है से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों का तो साझा हो गया, तो HF बन जाएगा। दूसरा है Li के साथ F के साथ बनाया है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों का साझा हो गया, तो ये बन जाएगा HCl। उसी तरह फिर H को Br के साथ बनाएंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों को तो साझा हो गया, तो बन जाएगा HBr। फिर हाइड्रोजन को I के साथ बनाएंगे, तो HI हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों को तो साझा हो गया, तो ये बन जाएगा HI। तो आप किसी को किसी के साथ बना सकते हैं, ऐसा नहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसी को इसी के साथ नहीं बना सकते। आप किसी को किसी के साथ बना सकते हैं। अब है Li, लिथियम को बनाएंगे ये सभी लाइन के साथ। तो Li, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये क्या बन जाएगा LiF। फिर Li को Cl के साथ बनाएंगे तो LiCl बन जाएगा। फिर Li को Br के साथ बनाएंगे तो LiBr बन जाएगा। और फिर Li को बनाएंगे I के साथ तो Li बन जाएगा। अब सोडियम को F के साथ बनाएंगे तो NF बन जाएगा। फिर
सोडियम को क्लोरीन के साथ बनाएंगे तो NaCl बन जाएगा, जो कि नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड। फिर NO के साथ Br के साथ बनाएंगे तो NaBr बन जाएगा। फिर सोडियम को I के साथ बनाएंगे तो Na हो जाएगा। अब पोटेशियम को बनाएंगे फ्लोरीन के साथ तो ये हो जाएगा Kf। फिर पोटेशियम को बनाएंगे क्लोरीन के साथ तो KCl बन जाएगा। फिर पोटेशियम को Br के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा KBr। फिर पोटेशियम को I के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा Ki। तो इसी तरह ये बनता है सूत्र। फिर ये अगला, ये लाइन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये बेरियम को हम बनाएंगे क्लोरीन के साथ। तो इसमें ये देखिए, इसमें बेरियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसको वाला उसके साथ चल जाएगा और इसको वाला उसके साथ चल जाएगा। तो बेटा मांगे तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसको पास तो 1 हो जाएगा, और क्लोरीन के साथ बना रहे हैं तो क्लोरीन इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो Cl2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा BeCl2। तो उसी तरह ये बना MgCl2, CaCl2, SrCl2, MgBr2, MgI2, फिर BeO है। तो ये है बेटा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इसको साथ बनाएंगे तो दोनों का तो साझा हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दो देता है और लेता है, तो दोनों का तो साझा हो गया, तो BeO बन जाएगा। फिर Mg के साथ O के साथ बनाएंगे तो MgO, फिर CaO के साथ बनाएंगे तो CaO। तो उसी तरह बना सकते हैं यह सूत्र।